वो भी बधाई गा रही है और आज कह रही है कि लाला के घर लाला भयो है। क्या बोल रही है? आज लाला के घर लाला भयो है। सब झूम रहे हैं, सब बधाई लुटा रहे हैं महाराज। और वो सब बधाई में लगे हैं। वो समरासुर आया और पलने में से भगवान के बेटे का ही हरण करके ले गया और सोचा आकाश में ले जाऊंगा और गिरा करके मार दूंगा। अब महाराज भगवान के पुत्र का हरण करके ले गया, आकाश में उड़ गया, किसी ने देखा नहीं। अब समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, समुद्र के ऊपर से गुजरने लगा, सोचा कहां लेकर के जाऊंगा, बोले समुद्र में ही गिरा करके बेटे को मार डालूं। और महाराज उस समरासुर ने भगवान के पुत्र को समुद्र में गिरा दिया। अब समुद्र में जैसे ही गिराया, एक मछली, बहुत बड़ी मछली मुंह ऊपर करके श्वास ले रही थी। एक बहुत बड़ी मछली ऊपर मुंह करके श्वास ले रही है। और जैसे ही समरासुर ने बच्चे को नीचे गिरा, मछली ने मुंह ऊपर करके श्वास लिया, तो बच्चा समुद्र में नहीं गया, मछली के पेट में चला गया हमारा। जैसे ही समरासुर ने गिराया बच्चे को, मछली ने ऊपर मुंह किया, मछली के पेट में बच्चा चला गया। शार्प नहीं हो रहा भाई, आवाज समझ में आ रही है पूरी से? ध्यान देना ढंग से। अब देखो बच्चे को जैसे ही गिराया, जैसे ही बच्चे को नीचे गिराया, वो मछली ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी। और जैसे ही बच्चे को गिराया, वो बच्चा पेट में चला गया। और कहते हैं 2 मिनट बाद वो मछली जाल में फंस गई। मछली जाल में फंस गई और मछली उसी राक्षस के घर, समरासुर के घर में, महल में बेच दी गई। और मछली को जैसे ही काटा, भोजन बनाने वालों ने तो देखा कि मछली के पेट में एक बच्चा, महाराज जीवित बच्चा निकल गया उसमें से, मरा नहीं। 2 मिनट बाद मछली पकड़ी गई, महल में बेच दी गई। मछली के पेट को काटा तो देखा मछली के पेट में बच्चा। क्यों? क्योंकि कहते हैं जिसकी रक्षा भगवान करते हैं ना, उसे कोई मार नहीं सकता। क्योंकि लिखा है कि जाको राखे साइया, मार सके ना को। जाको राखे साइया, मार सके ना को। पालन बाको करे सके जो जग बैरी हो। पालन बाको कर सके जो जग बैरी हो। पालन बाको करे सके जो जग बैरी हो। पालन बाको कर सके जो जग बैरी हो। भगवान के पुत्र के कुछ हुआ नहीं, मछली के पेट को काटा, बच्चा जीवित निकल गया। अब भोजन बनाने वालों ने सोचा ये बच्चा निकला है, बच्चे का क्या करेंगे। उस समरासुर के महल में एक नृत्य सिखाती है, नृत्य सिखाने वाली को बच्चा दे दिया। और बच्चे का पालन पोषण करने लगी महाराज। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। नारद जी को पता चला भगवान के बेटे ने जन्म ले लिया। नारद जी आए उस विद्यावती के पास में और कहने लगे, देवी तुम जिस बच्चे का पालन पोषण कर रही हो, अरे तुम जिस बच्चे का पालन पोषण कर रही हो, जानती हो ये कौन है? वो कहने लगी, नहीं महाराज, ये बच्चा तो मछली के पेट से निकला। अरे देवी तुम जिस बच्चे का पालन पोषण कर रही हो, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे पति हैं। अरे ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे पति हैं। वो कहने लगी, महाराज या क्या ही बात करो थे, अरे ये पति कैसे हुए? नारद जी कहते हैं, देवी तुम हो पिछले जन्म की रति, तुम्हारा जन्म पिछले जन्म में रति रूप में था। और ये कोई और नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, नाम है इसका प्रद्युम्न। पिछले जन्म में ये तुम्हारे पति थे, नाम था कामदेव। भगवान शंकर ने तुम्हारे पति को जला करके भस्म कर दिया, कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तुमने भगवान से क्षमा प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पति को जीवित करें। तो भगवान शंकर ने तुम्हें वरदान दिया था, क्या कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा,
तनय पति हो ये तुम्हारा, कृष्ण तनय पति हो ये तुम्हारा, कृष्ण तनय पति हो ये तुम्हारा, हो कृष्ण तनय पति हो ये तुम्हारा। देवी, भगवान शंकर ने वरदान दिया था, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। तो कहते हैं वही विद्यावती ने देखा मेरे पति जन्म लेकर के आए हैं। महाराज धीरे धीरे भगवान कृष्ण के पुत्र बड़े हो गए और बड़े हुए, और कहते हैं भगवान के पुत्र ने बड़े होकर के समरासुर को मार डाला, समरासुर का कल्याण कर दिया और विद्यावती के साथ लौट करके द्वारिका आए। अब द्वारिका लौट करके आए, अब जैसे ही द्वारिका को लौट करके आए ना, माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रद्युम्न ने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया भगवान ने आशीर्वाद दिया। माता रुक्मिणी प्रद्युम्न को देख करके रोने लग गई और कहने लगी कि यदि आज मेरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा हो जाता, मेरे बेटे को राक्षस हरण करके ले गया, अगर होता तो आज इतना ही बड़ा हो जाता। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देवी ये कोई और नहीं है, तुम्हारा ही बेटा है। अरे तुम्हारा ही तो बेटा है ये, अरे समरासुर हरण करके लेके गया, मछली के पेट में चला गया, जाकर के समरासुर के महल में पहुंच गया और समरासुर को मारकर ही लौट करके आया। सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, ये भगवान का बेटे का जन्म हुआ और ये लौट करके आया समरासुर को मार करके। इतने में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। कितने हो गए? 16,107 विवाह और हो गए। एक तो कल आपने सुना भगवान की पहली पत्नी कौन है? महारानी रुक्मिणी, ये मेन पटरानी है। और भगवान के 16,107 विवाह हो गए। तो कहते हैं भगवान के जैसे ही सुना 16,107 विवाह हुए, परीक्षित जी कहने लगे प्रभु इन भगवान कृष्ण के 16,107 विवाह हुए, इनको हमें विस्तार से बताइए कि भगवान ने इतने विवाह कैसे किए, आप हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। तो कहते हैं भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी से। किससे? ये भालू कोई और नहीं, जामवंत जी, जो राम जन्म में जामवंत है ना, कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए, वही जामवंत जी हैं। उनकी बेटी से भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। और तीसरा विवाह हुआ सत्राजित राजा की बेटी सत्यभामा से। देखो एक मथुरा में, द्वारिका में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है सत्राजित। इस सत्राजित ने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी थी। इस सूर्य नारायण की तपस्या करी, भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के ऐसी मणि महाराज